एक घटना जब मेरे साथ करी तब मैं 22 साल का था। मेरा नाम अर्जुन है और मेरे बहन का नाम मीरा है। हमारे माँ बाप 3 साल पहले गुजर चुके थे। मैं एक दिन ऑफिस में काम कर रहा था, तब मुझे मेरे बॉस ने बुलाया और उन्होंने ये लो ऐसा करण, कहा। तुम्हारा दिवाली का बोनस और आज से तुम्हारे 10 दिन की लीव। अरे भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? अरे मीरा, हम हमारे गांव राजस्थान जा। भैया, तुम अपनी दवा लेना मत भूलना। और मेरी बहन मीरा बहुत खुश थे क्योंकि हम पूरे 5 साल बाद हमारे गांव राजस्थान वापस जा रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था वहाँ पर क्या होने वाला है। हम रेलवे स्टेशन पे पहुँच गए, बाद में एक्सप्रेस पकड़ ली। ट्रेन संख्या 4527 मोद्रा जालोर जिला में पहुंच चुके हैं। कृपया करके सारे पैसेंजर उतर जाए। Once again repeat. मैं और मेरी बहन 5 साल बाद वापस हमारे गांव गए थे, तो हमें पता नहीं था कहाँ जाना है। इसीलिए हमने हमारे काका के दोस्त ऑटो वाले को फ़ोन किया और वो आ गया। वाह भाई, कितने सालों बाद हम यहाँ आए हैं। लेकिन जब हमने हमारे घर को देखा वो पूरा टूट चुका था। इसलिए हमारे काका ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम 10 दिन यहाँ रहना। यही है मेरा घर। ठीक है काका श्री। जब मेरी बहन अंदर आई, उसने कहा भाई मुझे यहाँ पर कुछ अजीब लगा है। लेकिन मैंने उससे कहा ये तुम्हारा वहम है क्योंकि तुम 5 साल बाद यहाँ पर आए हो। मेरी बहन मानने को तैयार ही नहीं थी। मैंने हंस के टाल दिया। हम दोनों ने उस रात बाहर से खाना ऑर्डर करके खा के सो गए। लेकिन जब सो रहे थे तब मेरी बहन को कोई आवाज़ सुनाई दी कि अगली सुबह मेरी बहन ने कहा अरे भाई मुझे कल रात कोई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा और देखो हॉरर मूवी। लेकिन मेरी बहन कह रही थी नहीं, मुझे सही में आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा ठीक है, मैं सब्जी लेके आता हूँ, तुम वह मेरा। जब मैं सब्जी लेने जा रहा था, सारे गाँव वाले मुझे ऐसे देख रहे थे कि उस घर में भूत है या मेरे अंदर भूत है। जब मैं घर आया मैंने देखा मेरी बहन बहुत डरी हुई है और रो रही है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरी बहन ने बताया। तब मैं फ़ोन देख रही थी तो मुझे कोई बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, तुम्हारा वहम चला जाएगा। उस रात मैं अपनी दोस्त की मारात में जा रहा था। मैंने अपनी बहन से कहा मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम सो जाओ। लेकिन मुझे साफ दिख रहा था मेरी बहन बहुत डर रही थी। मेरे दोस्त की मारात पूरी होने तक 3 बज चुके थे। मैंने सोचा मेरी बहन बहुत डर चुकी होगी, इसीलिए मैंने बहुत तेज़ से गाड़ी से घर जाने लगा। जितनी जल्दी घर जा सकूँ उतनी जल्दी जाने की कोशिश कर रहा था। जब मैं घर गया तो मैंने देखा घर पैरों से बहुत ठंडा हूँ। मैं देखा मेरी बहन के हाथ में चाकू था और वो पागलों की तरह हंस रही थी। मैं कुछ कर पाता उससे पहले मेरी बहन ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरी आँख सीधी हॉस्पिटल में खुली। मेरे पास मेरे दादाजी बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे घर से उन्हें बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, तो उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा करके हमारे घर आए। तो उन्होंने देखा मेरी बहन के अंदर भूत का वास है और वो पागलों की तरह जोर से चिल्ला रही थी। तो उन्होंने मेरी बहन को पकड़कर बाबा के पास ले गए। मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि मैं जिस घर में रहता था उस घर में एक फैमिली रहती थी। उनके माँ बाप की बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन लड़ाई के बाद उसके बाप ने उनकी माँ को मार दिया। तब से उस घर में उनकी माँ रहती है और किसी को रहने नहीं देती। उसकी अगली ट्रेन पकड़ के हम मुंबई चले गए और मैं और मेरी बहन ने ठान लिया उसके बाद हम कभी भी मारवाड़ नहीं जाएंगे।